जिले के 75% ग्राहक बैंकों में नहीं जमा कर रहे किस्त, कभी भी जमा करने का आ सकता है मैसेज। ओवरलोड रेट डंपर कर रहे थे सड़कों को खराब, पांडुरना एसडीएम ने कसा लगाम। किसान रेल के लिए डीसीएम का फिर लगा दौरा, जिला प्रशासन से लेकर किसानों तक से की बैठक। निजी स्कूल संचालकों के बाद अब कोचिंग संचालकों ने खोला मोर्चा, प्रशासन से कोचिंग खोले जाने की उठाई मांग। और बजरंग दल की सक्रियता से पकड़ा गया गौवंश से भरा ट्रक, ठूस ठूस कर भरे गए थे 40 से अधिक गौवंश। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। यदि आपने किसी भी प्रकार का लोन लिया है और कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से प्रभावित होकर उसे जमा करने में मिली छूट के समय 31 अगस्त तक का इस्तेमाल कर चुके हैं और अभी भी लोन की किस्त जमा करने के लिए बैंक के संदेश का इंतजार कर रहे हैं, तो सावधान हो जाएं। कहीं एक साथ 3 महीने की किस्त जमा ना करनी पड़ जाए। दरअसल 31 अगस्त की समय सीमा के समाप्त होने के बाद भी लोन मोरेटोरियम में ब्याज पर ब्याज का मामला सुप्रीम कोर्ट में चलने के कारण अब तक बैंकों ने किसी भी हितग्राही को संदेश नहीं भेजा, जिसके कारण अभी भी 75% ग्राहक लोन की किस्त जमा करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन बैंक विशेषज्ञों की माने तो सक्षम हितग्राही को एनपीए और सर्विस खराब होने से बचने के लिए इस तीसरे महीने लोन की किस्त जमा करनी चाहिए, अन्यथा कोर्ट के आदेश के आने के बाद कई तरह की बैंकिंग औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ सकती हैं। लीड बैंक प्रबंधक प्रकाश भंडारे ने बताया कि कोर्ट के निर्णय आने तक बैंक कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं, इसलिए बैंक कोई संदेश नहीं भेज रहे हैं। ओवरलोड रेत के आधा दर्जन डंपरों पर एसडीएम मेघा शर्मा के नेतृत्व में पांडुरना राजस्व विभाग ने कार्रवाई की। राजना जोड़ के पास सौंसर की ओर से क्षमता से अधिक रेत का परिवहन कर रहे 6 डंपर ट्रकों पर राजस्व विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए जब्त करके पांडुरना थाना में खड़ा करवाया गया। अब खनिज विभाग की टीम बुलाकर नापतौल करते हुए क्षमता से अधिक परिवहन का मामला बनाया गया। डंपर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के हैं। आगामी 2 दिसंबर को छिंदवाड़ा से हावड़ा जाने वाली किसान ट्रेन को छिंदवाड़ा से लोड कर चलाने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा काफी मेहनत की जा रही है। डीसीएम अनुराग सिंह सप्ताह भर में 2 बार आ चुके हैं। शुक्रवार को भी डीसीएम अनुराग सिंह छिंदवाड़ा आकर रेलवे के वीआईपी कक्ष में किसान संघ, किसान मोर्चा और व्यापारियों की बैठक ली, जिसमें किसानों ने अपनी समस्याएं भी बताई। वहीं प्रचार प्रसार के लिए प्रभारी कलेक्टर रानी बाटट से भी मुलाकात की। इस दौरान रेलवे जोनल सदस्य सत्येंद्र ठाकुर द्वारा सक्रिय भूमिका निभाई जा रही है। 2 दिसंबर को जाने वाली किसान ट्रेन के लिए आज हम डीसीएम सर के साथ प्रभारी कलेक्टर मैडम से मिले और उनसे निवेदन किया है कि छिंदवाड़ा जिले के सभी किसानों को इसका फ़ायदा दिलाएं, लाभ दिलाएं, क्योंकि सब्जी और फलों में किसान ट्रेन में 50% की छूट है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि एक एक किसान तक ये बात पहुंचे, कोने के किसान तक भी ये बात पहुंचे और इसका लाभ पूरे जिले के किसानों को मिले। किसान ट्रेन गत महीने में 28 अक्टूबर को चली थी। अभी वापस से 2 नवंबर को इसको चलाने का प्लान किया गया है। समय के लिए अभी आज हम लोगों की भी मीटिंग हुई है, एडीएम मैडम से भी बातचीत हुई थी और किसान संगठनों से भी बात हुई है। तो उनका ये कंसर्न था कि मंडी में उनको सुबह सुबह उनका माल पहुंचना चाहिए। तो इस पे हम लोग कुछ इस पे डिसीजन ले रहे हैं कि इनका जो गाड़ी है, मतलब नागपुर की मंडी को पकड़ने के लिए खासकर सुबह 5 बजे न चला के और इसका जो टाइमिंग है थोड़ा पीछे कर दिया जाए, सो दैट कि नागपुर का मंडी इनको सुबह सुबह पकड़ में आ जाए। इसके ऊपर काम चालू है। जिला कोचिंग एसोसिएशन ने कोचिंग खोलने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। एसोसिएशन ने बताया कि पिछले 9 महीने से कोचिंग बंद रखने के कारण आजीविका की परेशानी खड़ी हो चुकी है। जैसे अन्य संस्थान खोले जा चुके हैं, वैसे उन्हें भी कोविड गाइडलाइन के तहत अनुमति मिलनी चाहिए। कोचिंग खोलने की परमिशन, कोचिंग खोलने की परमिशन। तो एक शिक्षक जिसकी एक प्रतिष्ठा होती है समाज में, आज सरकार ने इस तरीके से हमारे खिलाफ जो फैसला लिया कि 9 महीनों से हमारे संस्थानों को बंद रखा है, हम लोग एक डिफॉल्टर की श्रेणी में आने लगे हैं, क्योंकि हम आर्थिक अनियमितताओं से गुजर रहे हैं। आज हमारे लिए हमारा घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। हमारा सरकार से निवेदन है, आपने सभी के लिए गाइडलाइन बनाई है, आपने मॉल के लिए गाइडलाइन बनाई है, आपने सिनेमा हॉल के लिए बनाई है, आपने जिम के लिए गाइडलाइन बनाई है, तो फिर ऐसा क्या है कि केवल हमारे सेक्टर के लिए आप गाइडलाइन नहीं बना रहे। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे लिए भी गाइडलाइन बनाई जाए। हम कोविड के नियमों का पालन करेंगे, हमें कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति वो प्रदान करें। बजरंग दल की सक्रियता से जिले के धर्मटेकड़ी थाना अंतर्गत एक गौवंश का ट्रक पकड़ा गया है। जानकारी के अनुसार 26-27 नवंबर की दरमियानी रात नरसिंहपुर रोड से होते हुए छिंदवाड़ा की ओर आ रहे एक ट्रक को पुलिस ने जब्त किया। बताया जा रहा है कि ट्रक को पकड़ने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसका पीछा भी किया। ट्रक में गौवंश ठूस ठूस कर भरे गए थे, जिनमें करीब 3-4 गौवंश मर चुके थे। उन्हें मेधा सिवनी गौशाला में रखवाया गया है। बजरंग दल के प्रांत अध्यक्ष शिव उसरेठे ने ऐसे ट्रकों को रास्ता किए जाने की मांग की है।
देखिए, सुबह 6:30 बजे करीब धर्म टेकरी चौकी थाना कुंडीपुरा में जमुनिया बनगांव जो बाईपास है वहाँ के बीच में एक 12 चक्का ट्रक पकड़ा गया है, जिसमें कुल 41 मवेशियाँ थीं और उस पर जो है 469 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा जो है वाहन चालक और वाहन मालिक के विरुद्ध पंजीबद्ध कर लिया गया है। कोरोना के खतरे का ध्यान ना तो दुकानदारों को है, ना ही विद्यार्थियों को और ना ही आम जनमानस को, जिसके चलते कभी भी कोरोना संक्रमण एक बड़ा रूप ले सकता है। शुक्रवार को एमपी ऑनलाइन की दुकानों में विद्यार्थियों के एक बड़ा जमावड़ा और जनपद छिंदवाड़ा में रोजगार प्रशिक्षण के लिए आई स्व सहायता समूह की महिलाओं का जमघट कोरोना संक्रमण के फैलाव के लिए बड़ा माध्यम हो सकता है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमले में शहीद जवानों और हताहत निर्दोष नागरिकों को अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ने शहीद स्मारक पहुंचकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान नगर कार्यकारी अध्यक्ष आशीष सोनी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक बंदेवार और राष्ट्रीय महासचिव कपिल सोनी, राहुल पाल, अखिल सूर्यवंशी, विधानसभा अध्यक्ष ओम वर्मा, नगर अध्यक्ष छात्र मोर्चा आदि मौजूद रहे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। आज अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के तत्वाधान में जो 26/11 का हमला हुआ था मुंबई में, उसमें शहीद हुए सभी जवानों को श्रद्धांजलि दी गई एवं उनको पुष्पमाला से पुष्पाला अर्पण किया गया। बुलेटिन वक्त से छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। स्टेटस फर्नीचर, हाउस ऑफ क्वालिटी, जहां आपको मिलेगा बेडरूम सेट, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर के साथ ही बेस्ट क्वालिटी के फर्नीचर की विशाल रेंज, वो भी कम दामों में। साथ ही आपको मिलेगी फर्नीचर पर 3 साल से लेकर 10 साल तक की वारंटी। प्रदेश की सबसे आधुनिक मशीनों, अनुभवी और प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा बना फर्नीचर, जो देगा आपके घर और ऑफिस को मॉडर्न लुक। छिंदवाड़ा का सबसे विश्वसनीय और विशाल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे मॉडर्न डिजाइन के क्वालिटी फर्नीचर। दीपावली के शुभ अवसर पर पाएं आकर्षक गिफ्ट वाउचर्स, आसान फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें स्टेटस फर्नीचर, LIC ऑफिस के पास, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। कॉन्टैक्ट नंबर 07162222622 और 7049912202, 7049912203। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते अगली खबर की ओर। परिवार नियोजन का एक सफलतम उपाय पुरुष नसबंदी है, लेकिन आज भी पुरुष इसके लिए तैयार नहीं होते हैं, जिसके लिए जुन्नारदेव सामुदायिक केंद्र के अंतर्गत 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक पुरुष नसबंदी पखवाड़ा चलाया जा रहा है। BEESP ढटोरे ने बताया कि इस अभियान में प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मियों को 5-5 पुरुषों की नसबंदी का लक्ष्य दिया गया है। तो पुरुषों को जागरूक करने के लिए ये 21 नवंबर से 4 दिसंबर 2020 तक पुरुष नसबंदी पखवाड़ा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सभी सेक्टर सुपरवाइजर्स, सभी हमारे पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता को यहाँ से निर्देशित कर दिया गया है और उनको 5-5 पुरुष नसबंदी करवाने का लक्ष्य दिया गया है। सारे पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सेक्टर सुपरवाइजर अपने अपने सेक्टर में, अपने अपने सेक्शन में पुरुषों से संपर्क कर इस ओर प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। जुन्नारदेव लायंस क्लब के द्वारा शनिवार 28 नवंबर को निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन रामलीला मंच विजय स्तंभ में किया जा रहा है, जिसमें मोतियाबिंद आंखों की जांच और उपचार किया जाए। उक्त जानकारी लायंस राकेश कुमार जैन, लायंस नितिन शर्मा ने दिया और बताया गया कि चयनित मरीजों का ऑपरेशन लायंस नेत्र चिकित्सालय परासिया में किया जाएगा। नेत्रदान महादान। समस्त नागरिकों से अनुरोध है कि मोतियाबिंद आंखों की जांच व उपचार दिनांक 28/11/2020 दिन शनिवार को रामलीला मंच विजय स्तंभ जुन्नारदेव में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक निःशुल्क होगा। लीगल एड क्लिनिक ग्राम बीजेपानी के पैरालीगल वॉलंटियर श्यामल राव ने जरूरतमंद लोगों को विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं की जानकारी के साथ आगामी 12 दिसंबर 2020 को समझौता योग्य आपराधिक चेक बाउंस, बैंक रिकवरी केसेस, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, श्रम विवाद, विद्युत और वाटर बिल, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, सर्विस मैटर, राजस्व प्रकरण, प्री लिटिगेशन मामले संबंधी विवादों का निराकरण आपसी साझेदारी के आधार पर किया जाएगा। नाबार्ड और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तत्वाधान में भारतीय बहुउद्देशीय लोक शिक्षण संस्था के सहयोग से ग्राम बतरी में किसानों के लिए बैंकिंग और वित्तीय योजनाओं संबंधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चौरी विधायक सुजीत चौधरी विशिष्ट अतिथि के रूप में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के फील्ड महाप्रबंधक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
AMI जो स्कीम बोलते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, उसके तहत वेयर हाउस जो बनते हैं उसमें सरकार की तरफ से जो सब्सिडी आती है वो नाबार्ड के पास से होके आती है। 25% की सब्सिडी होती है इसमें जो मिलती है जनरल को, और 33% सब्सिडी जो मिलती है इसमें SC ST को मिलती है। जो लोग रहते हैं उनको बैंक में ही आवेदन देना पड़ता है, बैंक इसको प्रोसेस करके नाबार्ड के पास भेजती है, नाबार्ड फिर सब्सिडी रिलीज करती है। नाबार्ड ये राष्ट्रीय स्तर पर एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसा कार्य करती है रेगुलेटर का, और नाबार्ड चाहती है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रूरल डेवलपमेंट हो जाए। इस जो भी नाबार्ड के जो परिक्रम है, उपाय योजना है, जो पानी का स्तर बढ़े, FPO को बढ़ावा देना। जिले में 9 कोरोना संक्रमित बढ़े और 10 की छुट्टी हुई, जिसके बाद शुक्रवार की शाम तक सक्रिय मामले 125 दर्ज किए गए। जिले में अब तक कुल 2098 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, जिनमें से 1935 संक्रमित उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। मीडिया बुलेटिन के अनुसार अब भी 333 सैंपलों की रिपोर्ट आना बाकी है। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार आगामी 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारी के संबंध में जिला और सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष BS भदौरिया द्वारा जिला मुख्यालय और तहसील न्यायालयों के न्यायाधीश गणों के साथ ऑनलाइन बैठक में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सभी न्यायाधीश गणों से आगामी लोक अदालत के लिए की गई तैयारी और निराकृत होने वाले प्रकरणों की जानकारी प्राप्त की। अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।